नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का पार्ट है, यहाँ पर माँ शारदा शक्ति का वास है। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये कह रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल कि बाबा अमरनाथ जो इंडियन साइड है कश्मीर की यहाँ पर है, मगर माँ शारदा शक्ति जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पार करके है। और यहाँ पर आप देख पाओगे इनकी ये स्टेटमेंट, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मां शारदा शक्ति टेंपल के बारे में जो यहाँ पर बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी, वो कौन सा टेंपल है। पीओके के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की प्रेसिडेंट बन जाएंगी बहुत ही जल्द, ये बाय प्रोफेशन क्या थी? अब तो खैर ये प्रेसिडेंट बन जाएंगी, मगर उससे पहले ये क्या थी? क्या ये टीचर थी, साइंटिस्ट थी, डॉक्टर थी या फिर इंजीनियर थी? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब मुझे पता है अचानक से राजनाथ सिंह जी ने ये स्टेटमेंट क्यों दे दी। देखिए, अचानक से स्टेटमेंट नहीं दी है, क्योंकि कल 26 तारीख को है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि पाकिस्तान पर कभी हम ट्रस्ट कर नहीं सकते, कभी भी वहां से अटैक हो सकता है और वो कोशिश कर सकते हैं हमारा लैंड कब्जाने की। पाकिस्तान ने कारगिल वॉर में कोशिश करी कि ये कारगिल हाइट्स कब्जा लेंगे, मगर इन दी एंड इनको झेलने पड़े काफी लॉसेस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कारगिल युद्ध के दौरान यूएसए को डर यह था कि इंडिया चढ़ाई करके पाकिस्तान की साइड का जो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वापस ना ले ले। और ये डर यूएसए का सिर्फ कारगिल वॉर में नहीं था। कारगिल वॉर से पहले भी आप अगर जाओगे तो 1971 वॉर में निक्सन का सबसे बड़ा डर यह था कि बांग्लादेश तो हाथ से निकल गया, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो तो अब एक सेपरेट कंट्री बन गया। यूएसए को लगा अब इंडिया रुकेगा नहीं, इंडिया आराम से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कैप्चर कर लेगा। कई हिस्टोरियंस वैसे कहते भी हैं कि पाकिस्तान के जो 91,000 सोल्जर्स हमने कैप्चर किए थे, उसके बदले में पीओके की बहुत सारी जमीन हम ट्रेड ऑफ कर सकते थे, मगर इंडिया ने वो जो मौका था ये गवा दिया। और यूएस चाइना दोनों देश में आपको बता दूं कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया के पास ना पीओके आ जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे ऐसा क्यों, इन दोनों कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, चाइना ऑब्वियसली इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि पीओके से डायरेक्टली चाइना को लिंक मिलता है पाकिस्तान का। दूसरी बात यहाँ पर यह है यूएस ऐसा नहीं चाहेगा। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी गई थी, वाई नेशंस फेल। वहां पर बताया गया था कि यूएस किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से वो एनविजन करते हैं दूसरी कंट्रीज की प्रोग्रेस। तो यूएस डेफिनेटली ये चाहता है कि इंडिया उतना स्ट्रांग रहे कि चाइना को ब्लॉक करता रहे एशिया में, मगर इतना जरा स्ट्रांग भी ना बन जाए कि चाइना के साथ साथ एक और नया जायंट खड़ा हो जाए जिसको यूएस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब हालांकि मैं यहाँ पर यह बात ऐड कर दूं कि पीओके के इशू को लेकर इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस इशू पर यूएसए में दो कैंप आपको मिलेंगे। एक कैंप कहता है कि पुरानी नीति अपना कर रखो, पीओके इंडिया के पास नहीं जाना चाहिए। फिर कई पॉलिटिशियंस है यूएसए में, उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया के पास पीओके होता तो इंडिया एक्चुअली एक्टिवली हेल्प कर पाता यूएसए की अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कह चुके हैं काफी बार कि पीओके बिलोंग्स टू इंडिया, हमारी बस उस पर जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन इन द फ्यूचर बिल्कुल आ जाएगी। हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं, अब डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया। अब यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा, चाइना ने इंडिया को एक बार को यह प्रस्ताव दिया कि आप पीओके का जो ये सपना है ये छोड़ दो, इसके बजाय आप क्या करो कि हमारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको ज्वाइन कर लो। आप भी पाकिस्तान की तरह ना हमारी एक इकोनॉमिक कॉलोनी सी बन जाना, हम आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, डेट ट्रैप में फंस जाओगे। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, अब ये मत सोचना कि चाइना का ये ऑफर तो हम रिजेक्ट ही कर देते। इंडिया में जो भी कल्चर आ रहा है कि फ्री में चीजें बांटो, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, कोई बड़ी बात नहीं है। कल को कोई पॉलिटिशियन आ भी जाए, वो चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन ले भी ले इस उम्मीद से कि एक बार को फ्री में लोगों को चीजें बांटता रहूंगा, पावर में रहूंगा, तो इंडिया मैं कहूंगा अभी के लिए लकी है कि लीडरशिप हमारी इंश्योर कर रही है कि चाइना के सामने हमारा एक टफ स्टांस रहे। ना अब हम बात करते हैं बाबा अमरनाथ और मां शारदा के बारे में। राजनाथ सिंह जी ने जो यहाँ पर ये लाइन बोली है, इसका मतलब क्या है? देखिए, कश्मीर आपको पता होगा, पहली बात तो जो इसका नाम है ये ऋषि कश्यप से आता है और ऋषि कश्यप को काफी जगह फॉलो करते हैं कश्मीरी पंडित। और कश्मीरी पंडित ये मानते हैं
कि इनकी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं, इनके लिए रिलीजियसली ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहली साइट तो है अमरनाथ मंदिर, फिर है शारदा पीठ टेम्पल जो आपको मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, फिर है मार्तंड सन टेम्पल, ये आपको मिलेगा इंडियन साइड में। अब शारदा पीठ टेम्पल जो है ये बताया जाता है सती माता का मंदिर है, और अगर आपने हिंदुइज्म के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो आपको पता होगा कि शिव जी के लिए सती माता कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितना ट्रैजिक एंड हुआ था दोनों के प्रेम का। तो सती माता का एक मंदिर आपको मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ पे। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये जो मंदिर है यहाँ पे शारदा पीठ मंदिर, ये इंडियन साइड से ना सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। काफ़ी बार डिस्कस किया गया है इंडिया में कि ये जो एरिया इसको तो हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं। चाइना भी यहाँ पर इस एरिया को लेकर पाकिस्तान की ज़रा हेल्प करने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि चाइना भी सोचेगा कि इससे जो मेन लिंक है पाकिस्तान का ये तो डिस्टर्ब होता नहीं है। तो काफ़ी बार इंडिया में डिस्कशन हुई कि इस रिलीजियस श्राइन को हम वापस इंडिया में ला सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, अब इस श्राइन के बारे में सुना है, बीच में इमरान खान ने कुछ स्टेटमेंट दी थी इसके बारे में कि जिस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर है उसी तरीके से बनाएंगे शारदा पीठ कॉरिडोर। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एक बार को इमरान खान ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी, मगर बाद में रिपोर्ट्स ये आई कि पाकिस्तान आर्मी ने इस कॉरिडोर को कर दिया है ब्लॉक, और तब से लेकर अब तक हमने देखा है कि ये कॉरिडोर कभी बिल्ड भी नहीं हुआ। मैं एक बार यहाँ पर ये कहूँगा, अगर शारदा पीठ कॉरिडोर बन जाता है तो वो भी एक बहुत ही ज़रा पॉजिटिव साइन होगा, मगर क्लियरली पाकिस्तान कश्मीर को लेकर पीस, स्टेबिलिटी, कॉरिडोर्स ये सब बनाना चाहता नहीं है। और इस सब के बीच में सबसे सैड बात यह है कि शारदा पीठ टेम्पल की आज भी प्रॉपरली केयर नहीं होती। बीच में न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर ज़मीन ये ट्रांसफ़र करेंगे जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है उनको, ताकि ये लोग यहाँ पर कुछ देखभाल कर पाए। कुछ खास तरक्की आज तक यहाँ पर हुई नहीं है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो पीओके को कैप्चर करने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इन दी एंड देखिए, जब भी कोई कंट्री बड़ा स्टेप लेती है तो उसके पीछे आप कैलकुलेट करते हो कि आपको बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं। बेनिफिट इंडिया को यहाँ पर ये मिलता है, डायरेक्टली हमको एक्सेस मिल जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज का। हम चाबार पोर्ट पे इतना डिपेंडेंट होंगे नहीं, हम डायरेक्टली रशिया से कनेक्ट कर पाएंगे। एक इनॉर्मस एडवांटेज मिलेगा इंडिया को पीओके वापस लेने का। उसके अलावा हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी धरोहर, हमारी बहुत सारी श्राइन्स जिनकी कोई भी केयर होती नहीं है पीओके में, वो भी आइडल पड़ी हैं। तो ये भी मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है टू इवेंचुअली टेक बैक पीओके, और यही बात हाईलाइट करी है हमारे रक्षा मंत्री ने। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थी, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टीचर थी है। यहाँ पर आप देख पाओगे आज भी इनका जो विकिपीडिया पेज है वहाँ पे ऑक्यूपेशन तो लिखा है पॉलिटिशियन, मगर प्रोफेशन लिखा है यहाँ पर टीचर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर जो सेल है ये होती है 10% की, मगर 29 तारीख तक, इस महीने की 29 तारीख तक एक 20% की सेल चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस एग्जाम्स के लिंक्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई। सिंपली यहाँ पे आपको करना है अपने लिंक पर क्लिक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। सीधा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। ये जो सेल है एक्सटेंड करी गई है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऑफर एक्सटेंडेड, 29 तारीख तक ये सेल चलेगी। उसके बाद ये डिस्काउंट आपको इतना नहीं मिलेगा। सो यूज अ कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।